नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। एमसीबी जिला के अंतर्गत आज हम जनकपुर, मारीसराय और घोगरी के बीच के जंगलों में आज खड़े हैं। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ अभी हाल ही में कुछ महीने ही हुए हैं। यहाँ पे सराफा व्यापारी के साथ लूट-पाट की खबर आपने अखबारों में देखी होगी, तमाम जगह में देखी होगी। यहाँ पे जो सराफा व्यापारी थे, उन लोगों के का कुछ महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से उन लोगों को सही कार्यवाही करके नहीं दिया गया है। साथ एक घटना हुई थी, वो यहाँ पे हैं, चलिए उन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा सर नाम ब्रह्मा सोनी है और मैं यहाँ पे आप सराफा व्यापारी हैं, जी, आपके साथ क्या घटना हुई थी और कैसे हुई थी? घटना ये हुआ कि मैं उस दिन 5 जून का घटना है। गुरुवार बाज़ार लगता है यहीं हरचौका गाँव में। वहाँ से मार्केट करके हम लोग आ रहे थे। मैं था और मेरे चाचा का लड़का था और एक लड़की थी 8-9 साल की। वो बीच में बैठी थी, बाइक से हम लोग आ रहे थे और जैसे हम घुघरी गाँव से 100 मीटर आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पास में ही दिख रहा है घुघरी गाँव यहाँ से। जैसे 100 मीटर आगे बढ़ते हैं, वहीं मोड़ में पीछे से लाइट बंद करके 2 बाइक में 4 लुटेरे थे। चारों के पास पिस्टल था और सटा दिए पीछे से सटाए गाड़ी और रोकने के लिए बोले, गाली भी दिए। तब तक नज़र उनके ऊपर मेरा गया कि फायरिंग कर दिए। फायरिंग किए तो मैं खड़ा रह गया, गाड़ी रुक गई और मेरा झोला लिए, मोबाइल लिए, चाबी लिए और इसके बाद चाचा का लड़के का झोला लिए। उसके बाद उसको फायरिंग किए और सामान लेके लगभग उनको 70 से 80 सेकंड लगा होगा, ये सब घटना को अंजाम देने तक। इसके बाद यहाँ से निकलते हैं हवाई फायरिंग करते हुए। यहाँ से 200 मीटर आगे जैसे जाते हैं, 1 किलोमीटर आगे, फिर एक्सीडेंट हो जाता है एक बाइक का। 2 बाइक में थे, पीछे वाला जो बाइक था उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट जब करते हैं अगला गाड़ी से, उसका भी पैर टूट जाता है। वो गाँव का हरचौका या हरदी का रहने वाला है वो लड़का जिसका पैर टूटा। उनका भी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, डकैत लोगों का, और उनको भी चोट लगा। गाड़ी उनका स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट किए, बैठने लगे अपने गाड़ी में, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, इसके बाद तब तक में कोई आदमी आ जाता है, राहगीर। उसने उसको भगाता है कि भागो यहाँ से, नहीं तुमको पीट डालेंगे। उसने उसको भगा दिया तो वो पैदल जंगल की ओर भाग जाते हैं और जैसे भागते हैं, हमारे साथ ये घटना हुआ। इसके बाद हमने पीछे से कुछ पहचान के लोग आए, उनसे हम बात किया, वो हमको देखे तो रोक दिए गाड़ी अपनी और उनसे मोबाइल लिया। मैं आगे फ़ोन लगाया, बेरियल लगवाया। बेरियल में भी हम लोग सफल नहीं हुए पकड़ने में। अगला गया, देखा वहाँ, फिर बैक करके दूसरे रास्ता से भाग दिया और यहाँ से फिर हम फ़ोन आगे लगाने के बाद यहाँ से बाइक स्टार्ट किए अपना और भाई को और बहन को लड़की को बैठाया मैं और गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़े। जैसे माड़ीसराय पहुँचते हैं 1 किलोमीटर आगे, जहाँ उनका घटना हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पहुँचते हैं, देखे कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, यही लोग हैं, पहचाने, सब कुछ किए कि यही बाइक है। और वहाँ देखे इसके बाद भाई को फ़ोन गया, भैया को फ़ोन गया, एक डॉक्टर के माध्यम से भैया को फ़ोन किए, वो पहुँचे और अपने कार से। इसके बाद हम लोग रेफ़र चले गए सीधे जनकपुर हॉस्पिटल। आपके सराफा व्यापारी हैं, आपके पास कितने की ज्वेलरी थी? कितने के हमा सोने-चांदी थी? जी, हमारे पास मेरे पास लगभग 15 लाख के आसपास सामान था, क्योंकि आज का इतना रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसलिए महँगाई बढ़ गई थी उसकी। और जो चाचा के लड़के के पास था, वो लगभग 5 के आसपास, 5 लाख के आसपास उसके पास भी था। ये चाचा के लड़के अनिल सोनी। अनिल सोनी। जी। अनिल सोनी जी, आप आपका नाम अनिल सोनी जी है? जी, अनिल सोनी। यहाँ पे किस तरीके से आपके साथ ये जो गोलीकांड हुआ था? मेरे से ऐसा हुआ कि वो आए, मेरे से झोला लिए और झोला लेने के बाद गोली मारी और मारने के बाद चल दिए। क्या आपको लगता है कि कोई पुराना रंजिश हो या कोई और चीज़ हो या किसी को पुलिस के पास अपना गुहार लगाए होंगे, तो किसको किसी का नाम बताए थे? जी, बताए थे। नाम बताए थे, गाँव का आदमी था। वो नाम था उसका राजा बाबू। राजा बाबू। राजा बाबू यादव। क्या क्या तो पुलिस प्रशासन के से आपको उम्मीद अभी तक क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन आपके फेवर में जा रही है कि नहीं जा रही है? नहीं जा रही है अभी।
हमारे हमारे वो हमारे पक्ष की ओर नहीं आ रहे हैं, दूसरे वो अपराधी की ओर भाग रहे हैं। अपराधी की ओर भाग रहे हैं, जहाँ पे हर कोई का एक पुलिस पे एक उम्मीद होता है, जहाँ भी घटना होता है, कुछ भी होता है तो पुलिस पास उम्मीद होता है, तकलीफ होता है तो पुलिस के पास गुहार लगाने जाते हैं। जहाँ पे चलिए उनके बड़े भाई हैं, चलिए उनसे भी जानते हैं। एक बात बताइए, जब आपके भाई के साथ इतनी बड़ी घटना हुई तो आपने फिर उसके बाद क्या किया? मैं तुरंत अपने पीछे 500 मीटर पीछे मैं भी था और मैं जैसे घटना स्थल से आगे पहुंचता हूं एक्सीडेंट स्थल पे, मुझे सूचना हुई कि गोलीबारी हुई है भाइयों के साथ। मैं तुरंत गया, वहां देखा तो खून से लथपथ मेरे भाई खड़े थे। उनको, एक भाई सोया था, एक भाई खड़ा था। मैं उनको उठा के तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हुआ, घर में सूचना दिया और तुरंत पुलिस प्रशासन को भी सूचना करवाया और पुलिस एक्टिव हुई और हॉस्पिटल को एक्टिव मोड में करवाया। हॉस्पिटल में लेके गया जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ मैं प्राथमिक उपचार के बाद शहडोल मेडिकल कॉलेज के लिए लेके चला गया। दूसरे दिन मैं एफआईआर कराया, वो लौट के, और मेरे पिताजी लोग रनिंग में चले गए इनके साथ, भाइयों के साथ हॉस्पिटल, और मैं आया तो एफआईआर कराया। एफआईआर कराने के बाद जांच में पूर्ण सहयोग हमने किया और घटना स्थल में एक कारतूस मिला। इसके बाद आगे जाके एक हेलमेट मिला है, एक मोटरसाइकिल मिली है, एक पिस्टल मिला है और अनिल सोनी का झोला का कुछ सामान मिला है, कुछ ज्वेलरी मिली है। ये क्रमशः तत्काल और 1-2 दिन के अंदर मिले हैं और हमने पुलिस का बराबर सहयोग किया है। अब आगे इस समय क्या है पुलिस का, मैंने पुलिस कप्तान से भी मनेंद्रगढ़ जाके मिला, मुझे संतोषप्रद जवाब उनका नहीं मिला। वो मुझे ज्ञान दे रहे थे जैसा हम लोगों ने गलती किया है और उनसे तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है, उनके रहते हमको न्याय मिल सके और लूटपाट गोलीकांड के आरोपी गिरफ्तार हो सके। नहीं, एक बात बताइए, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि बाइक मिला, एक आरोपी का नाम ने आपने आपके भाई ने बताया कि एक आरोपी का जो नाम है उसका नाम भी बताया जा रहा है और बाकी लोगों को शक के नाम पे बताया जा रहा है। तो क्या पुलिस प्रशासन आपको सहयोग नहीं कर रही? नहीं, उस दिना वो राजा बाबू यादव करके है, जो एसडीओपी साहब का कुछ दिन पहले गाड़ी चला रहा था, सरकारी गाड़ी। वो लड़का गया है मेरे बाजार में, मेरे से 500 का छुट्टा मांगा है। वो जो टी शर्ट और हाफ और चड्डा पहने था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मार्केट करने आया है, वो जल्दीबाजी में था। तुरंत मेरे से गया है, चाचा इसका खुल्ला दीजिए। मैं कहा नहीं है मेरे पास खुल्ला। तो जब पुलिस प्रशासन के द्वारा पूछा गया तो इस बात को मैंने भी बताया कि वो आदमी संदिग्ध है और बिल्कुल संदेशात्मक है, वो उस पे हमारा संदेह है। उससे पूछताछ की जानी चाहिए, उससे कितनी हद तक पूछताछ हुई है, कैसे हुई है, ये हमको जानकारी नहीं। नहीं है। और यहाँ पहचानकर्ता में, जहाँ आपके भाई ने बताया कुछ कि पहचानकर्ता में एक फ़ोटो आया था, किसका था फ़ोटो? मेरी भतीजी जो हैं वो बीच में बैठी थी, 8-10 साल की हैं। वो एक लड़के को पहचानती हैं, उनका फ़ोटो आया था, उसको उठाया गया था। उससे क्या पूछताछ हुआ है, और एक और लड़का, 2 लड़कों को उठाया गया था एमपी से, जिनको एक लड़के को पैर में चोट लगी थी और एक उसी हुलिया का था। मेरे भाई और मेरे भतीजी बता रहे हैं। उनको उठाई थी पुलिस, क्या हुआ है उसमें मेरे को जानकारी नहीं। जन क्या आपके भाइयों के सामने में उन लोगों को पेश किया गया था? नहीं, उन लोगों को नहीं पेश किया गया था, उनको फ़ोटो भेजा गया था बस। साक्षात्कार नहीं करवाया गया था। साक्षात्कार नहीं करवाया गया था, लेकिन जाँच, अभी जैसा बता रहे हैं कि आप जाँच चल रही है, तो क्या पुलिस की जाँच से आप अभी संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल, मैं और मेरा परिवार पुलिस की जाँच से हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं और आने वाले दिनों में अगर इसी प्रकार का रवैया पुलिस का रहा तो और बड़ी घटनाएँ होंगी, क्योंकि अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और इस घटना के बाद पूरे व्यापारी संघ के लोग और पदाधिकारी सभी हमारे साथ में हैं और हम व्यापार संघ के साथ और मेरा परिवार पूरा आगे की कार्रवाई जो भी हमसे बनेगा, धरना, प्रदर्शन, आमरण अनशन और आगे लिखित शिकायत, मांग, ये सब हम करेंगे। बड़ा शर्म आ रहा है। यहाँ पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए कि यहाँ जो परिवार जो तकलीफ में, पीड़ा में अभी देख रहे हैं कि अभी भी इनके हाथों में देखिए कि अभी तक
ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ठीक से इनका हाथ काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से जो कार्य है वो कार्य पूरा नहीं हो रहा है। एक बात बताइए देखिए कि इनके हाथ में आपका गोली कहाँ पास लगा था? गोली यहाँ लगा था, ये यहाँ से गोली अंदर गई थी बुलेट, ये दिख रहा है। यहाँ से अंदर गया था, यहाँ फंस गया था अंदर जाके, और ऑपरेशन के द्वारा 3 दिन बाद ऑपरेशन हुआ, इसके बाद जाके बुलेट निकला है। और अगला भाई को यहाँ सीने के बाजू में लगा था। ये देखिए यहाँ पे देखिए कि जो उनका छोटा भाई था उनको भी कहाँ पे इनको गोली लगा था, एक ओर से लगा था, दूसरे ओर से क्रॉस हो गया था।